सुप्रीम कोर्ट की कुछ तल्ख और बेहद अहम टिप्पणियों के साथ काले धन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से देश का पैसा अभी तक वापस नहीं आ सका है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर ब्लैक मनी वापस आ जाए तो 30% टैक्स तुरंत कम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से दंगे भड़के। निवेशकों के पैसे लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। सहारा को पहले 5,000 करोड़ रुपए नकद जमा करने होंगे, जबकि 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी। उसके बाद ही सुब्रत रॉय की रिहाई हो सकेगी। जमानत के लिए कोर्ट की इन शर्तों पर सहारा की ओर से कल जवाब दिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है। ब्लैक मनी वापस क्यों नहीं आ पाया है देश में अब तक? 65 साल तक सोती रही सरकार, आखिर क्यों सरकार काला धन वापस नहीं लेकर आ पाई है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये काला धन वापस आ जाए तो न पर कैपिटा इनकम सुधर जाएगी, बल्कि जो देश की माली हालत है वो भी ठीक हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक तक टिप्पणी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर टिप्पणी हुई, उसके बाद आपको बता दें सहारा प्रमुख को शर्त जमानत दी और अब काला धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काले धन को लेकर? आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 2011 में, जुलाई 2011 में, जहां पर काले धन की जांच के लिए और इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक एसआईटी के गठन का आदेश था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी और उसमें ये कहा गया, बार बार केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उस ऑर्डर को, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट वापस ले। उसी मामले पर आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि एसआईटी का वापस लिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि केंद्र सरकार के पास जो मशीनरी है वो काले धन को रोकने के लिए, काले धन को मसले को हल करने के लिए काफी है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 60 से 65 साल तक सरकारें सोती रही हैं और अब तक काले धन के मामले में, चाहे वो देश के भीतर हो या देश के बाहर, काले धन के मामले में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। अगर काले धन की समस्या का समाधान किया जाता और देश से बाहर जो काला धन है वो अगर देश में आ जाता और देश में जो काला धन है उस पर अंकुश लगाया जाता तो आज देश की जो आर्थिक हालात है वो अच्छी सुधर गई होती, स्थिति अच्छी होती और पर व्यक्ति इनकम आय जो है वो भी अच्छा होता। तो कड़ी फटकार थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। क्या कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं केंद्र सरकार को खारिज भी कर दिया? देखिए विद्या, जो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि एसआईटी के गठन की कोई जरूरत नहीं है, तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जुलाई 2011 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी, बहुसदस्यीय कमेटी, 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था जस्टिस जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में, तो कोर्ट ने कहा कि 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उसके पहले ये बताया कि जो एसआईटी के गठन का आदेश था उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और कैसे सरकार करेगी, और सरकार को 22 अप्रैल के पहले आके सुप्रीम कोर्ट में बताना होगा, जब सुनवाई होगी उसमें बताना होगा कि आखिर सरकार काले धन को रोकने के लिए जो एसआईटी गठन का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे किस तरह मानती है, गठन हो रहा है, अगर कमेटी का गठन होगा तो किस तरह वो कमेटी काम करेगी। ये तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार को बताना। प्रभाकर, कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार से क्या कोई ब्यौरा भी मांगा गया है कि अगर आपने कोशिश की है काला धन वापस लाने की तो कैसे कोशिश की है, या फिर भविष्य में अगर आप काला धन लाने के लिए सोच रहे हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए विद्या, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलीलें दी गई, सुनवाई लंबे समय से चल रही है, तो बार बार ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार के तरफ से ये दलील दी गई कि सरकार के पास तमाम मशीनरीज है, तमाम ऐसी चीजें हैं, तकनीकी है जिससे काले धन की समस्या को रोका जा सकता है। और कोर्ट ने, सरकार ने कोर्ट के सामने ये भी बताया कि किस तरह से विदेशों में जो काला धन है उसको लाने के लिए 84 देशों के साथ संधियां की गई है, अलग अलग तरह की संधियां की गई है, किस तरह से विदेशों से टैक्स शेयरिंग, टैक्स इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के इफेक्ट किए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें बताई गई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर इतनी ही सरकार संजीदा होती तो आज 65 साल में इस समस्या से निजात पाया जा सकता था। बिल्कुल, कोर्ट की तरफ से फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि आखिर 65 साल में सरकार काला धन वापस क्यों नहीं ला पाई। तो काले धन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। वकील रवि शर्मा ने बताया कि केंद्र को इस मामले में फटकार लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें काले धन पर निगरानी और जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग खारिज कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से फाइल किया गया एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन डिसमिस कर दिया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट किया था, ये जो ब्लैक मनी, काला धन के मेनेज को देखने को और इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी मॉडिफिकेशन मांगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनियन ऑफ इंडिया का वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया है और यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया है कि जल्द से जल्द एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करे और स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे नेक्स्ट डेट से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ब्लैक मनी को लेकर केंद्र सरकार पर यह टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने कहा है साफ शब्दों में कि आखिर 65 साल में सरकार ये काला धन वापस क्यों नहीं ला पाई। अगर ये काला धन वापस सरकार ले आती तो देश की न सिर्फ माली हालत सुधर जाती बल्कि पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी होती।